आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं। केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजेस ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत। और हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। पहली बार नूर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। मिसाइल तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। हमले के बाद इसराइली इलाकों में सायरन बज उठे। कई इलाकों में आग भड़क उठी। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त। जस्टिस मुनीब अख्तर की 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से मुआजरत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब का खत पढ़कर सुनाया। मनाने का इन दिया। कहा बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से मुआजरत सिर्फ ओपन कोर्ट में हो सकती है। जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे वरना नया बेंच बनेगा। ऑर्डिनेंस जारी करना सदर का इख्तियार है जब तक ऑर्डिनेंस किसी अदालत से मुअत्तल न हो। क्या उस पर अमल दरामद रोका जा सकता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। बानी पीटीआई के वकील का बेंच की तश्कील के तरीक़ेकार पर एतराज मुस्तरद। तहरीरी हुक्मनामा जारी। समाअत कल तक मुलतवी। माजरत को केस सुनने से इंकार ना समझा जाए। अदम मौजूदगी का गलत मतलब ना लिया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। लिखा बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। सीनियर जज ने बेंचेस की तश्कील पर आईनी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने जवाबी खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चली। आर्टिकल 63A नजरसानी मामले पर चीफ जस्टिस पहली कमेटी में अक़लियत थे। अब बेंच के सरबरा क्यों बने? वजूहात सामने नहीं आई। खत के मुंदरजात मंजर-ए-आम पर। मजीद कहा खत नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस कानूनी है। बैरिस्टर अली जफर का एतराफ। बेंच की तश्कील पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। कहा कमेटी तभी बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। कल नए बेंच से मुताल्लिक फैसला हो जाएगा। सियासत में कैंसर था। अरकान पार्लियामेंट वोट बेचकर हुकूमत बनाते थे और गिराते थे। तमाम चीजों का फैसला करने के लिए फुल कोर्ट को बैठना होगा। पीपल्स पार्टी वफाक के साथ सूबाई आईनी अदालत की भी हामी। ऐसी आईनी अदालत चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी बराबर हो। जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए मुतफ़िका मुसव्विदा बनाने की कोशिश करेंगे। जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार को भी बदलना होगा। इस मरतबा हम किसी धमकी में नहीं आएंगे। बिलावल भुट्टो की गरज बरस। कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब करते हुए कहा इस्लामाबाद में हाथी लड़ते हैं, बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होता। नून लीग से हुकूमत साजी के मुआहदे में सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह थी। विफाक ने मुतासरीन के लिए मिलने वाले $400 मिलियन अपनी जेब में रख लिए। सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम। तोशा खाना 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत खारिज। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बानी ने सऊदी अरब से मिलने वाला 7 करोड़ का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। मार्केट कीमत 58 लाख रुपए लगवाई। तोशा खाना में जमा कराए बगैर ही तहाइफ अपने पास रख लिए। तमाम शवाहिद मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़। पीटीआई रहनुमाओं की रियासत मुखालिफ तकारीर। हुकूमत का सख्त एक्शन पर गौर। संजानी जलसे में तकारीर पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर मुशावरत। सेक्शन 196 के तहत दरखास्त जमा होगी। वफाकी काबीना से मामले की बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए इस्तदा की जाएगी। वज़ीर आला हूँ, सरकारी मशीनरी डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। अली अमीन गंडापुर ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर रख लिया। कहा मेरी सिक्योरिटी रास्ते में हर रुकावट को हटाएगी। अब पुलिस वालों ने रोका तो पकड़कर खैबर पख्तूनख्वा ले आएंगे। पार्टी के लिए कभी सरकारी गाड़ी पेट्रोल इस्तेमाल नहीं किया। फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने जमहूरियत तबाह कर दी। हम आईन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गंडापुर रावलपिंडी नहीं पहुंच सके, अब धमकियों पर उतर आए। रियासत और इसके इदारों को जल्द कोई फैसला ले लेना चाहिए। अज़मा बुखारी की तनकीद। ये पंजाब और केपी का मुकाबला करना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत सलामत नहीं। फितना पार्टी के खिलाफ बोलने वालों पर मुनज़्ज़म हमले किए जाते हैं।
पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। लिखा, आईनी इदारों के दरमियान बाहमी एहतराम जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला बतौर अदालती नजीर पेश नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को पैनल मांगने और इंतखाब का इख्तियार नहीं, हर जज पर एतमाद करना चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कानून की दी गई मोहलत में फैसले देंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी के इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा। मजदूरों को कत्ल करना बलोचिस्तान की कौन सी खिदमत? मासूम बच्चों को वरगलाया और रियासत के सामने खड़ा कर दिया जाता है। बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। रियासत को दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए। वजीर आला सरफराज बुगटी की अदीला बलोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे में मिलिट्री ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। लापता अफराद का केस। पेशावर हाई कोर्ट के बुलाने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेश। मामले पर कानून साजी की यकीन दहानी। जमानत कैंसिल कराने के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाए। किसी को अगवा न किया जाए। आइंदा ऐसा हुआ तो पुलिस के खिलाफ एक्शन लेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। निजकारी कमीशन बोर्ड का ज़राई तरक्याती बैंक समेत मजीद इदारों की निजकारी पर गौर। मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का फैसला। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मुवासलात और निजकारी के ज़ेर सदारत इजलास। अब्दुल अलीम खान ने कहा, निजकारी में मुकाबले की फ़ज़ा और कामयाबी का मकसद यकीनी बनाया जाए। मार्केटिंग और सेल्स की हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जाए। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज। सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, आवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। नौजवानों के आला तालीम के ख्वाब पूरे करेंगे। तलबा की माली रुकावटों को खत्म करेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने की आज आखिरी तारीख। FBR का गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी ना करने का फैसला। जुर्माना और सजाओं से बचने के लिए गोशवारे फौरी जमा कराने की हिदायत। लाहौर में एक और मशकूक पुलिस मुकाबला। 14 रोज पुरानी वीडियो ने सवालात उठा लिए। आप लोग मुझे मार देंगे, इससे अच्छा है खुदकुशी कर लूं। मुल्जिम की वीडियो मंजर आम पर। कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुल्जिम गुज़िश्ता रात साथी की फायरिंग से हलाक हुआ। पुलिस का मौक़िफ़। अब तक कोई इंक्वायरी शुरू न हो सकी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार से मिलने वाला दूसरा बच्चा भी दम तोड़ गया। गुज़श्ता रोज दम घुटने पर एक बच्चे की लाश और दूसरा बेहोशी की हालत में मिला था। रऊफ और हसान की नमाज जनाजा अदा। वालिदैन शिद्दत गम से निढाल। बच्चों के गाड़ी में दाखिल होने की CCTV फुटेज मंजर आम पर। इसराइली फौज की जमीनी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तैयार। कुर्बानियों और तकलीफ के बावजूद अपनी फतह तक लड़ते रहेंगे। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी शेख नईम कासिम का पहले खिताब में ऐलान। कहा, अमरीका इसराइल की मदद कर रहा है, मुज़ाहमत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन मकासद में कामयाब नहीं होगा। हमने अपना लीडर और भाई खो दिया। शहीद हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी। इसराइल लबनानी अवाम की नस्ल कुशी पर उतराया। बैरूत समेत लबनान के कई इलाकों पर हमले। 24 घंटों में सैकड़ों मकामात पर बमबारी। 2 रोज में हिजबुल्लाह के 3 कमांडर्स समेत 190 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने पहली बार इसराइल पर नूर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। इसराइली वजीर आजम की ढिठाई बरकरार। कहा कि जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां तक हम नहीं पहुंच सकते। इसराइली वजीर दिफा का भी लबनान में जल्द जमीनी ऑपरेशन का इशारा। रूस की हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की मजम्मत। कहा, खित्ते की सूरत हाल अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ईरान के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम है। सऊदी अरब का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बैनुल अक़वामी बिरादरी से मदाखलत का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात का लबनान के लिए $100 मिलियन इमदाद का ऐलान। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टार्मर की अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत। गजा में इसराइल की दरिंदगी। दीर अल बलाल, बुरेज और जबालिया पर बमबारी। 24 घंटे में 30 फलस्तीनी शहीद। काबिज फौज की मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। मजीद 16 बेगुनाहों को गिरफ्तार कर लिया। खिलाड़ियों को सपोर्ट करने में मेरी जगह चली जाए तो दुख नहीं। शिकस्त के बाद तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन आगे जाना है तो प्लेयर्स को
बैक करना होगा। कप्तान पाकिस्तान टीम शान मसूद का कहना है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज इंतहाई अहम है। बांग्लादेश सीरीज की खामियों से सीखना होगा। पाक इंग्लैंड सीरीज के लिए शाहीनों का कैंप बुध से शुरू। दूसरा फिटनेस टेस्ट देने के वाले तमाम खिलाड़ी नाकाम। और भारतीय मारूफ गुलकार दिलजीत ने दिल जीत लिए। मोहब्बतों के सफीर का बरतानिया में कॉन्सर्ट के दौरान पाकिस्तानी फैन का तोहफा का हमारे लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान बराबर हैं, दोनों की दिल से इज्जत और मोहब्बत करता हूं। दिलजीत दोसांझ की गुफ्तगू पर हॉल तालियों से गूंज उठा।